अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग। मैं जी अपने घर के जितने भी काम थे वो करके फ्री होके अब फारिग हुई थी। मेरे बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए थे। मेरे बच्चों से मुराद मेरी दो बड़ी बेटियां जो हैं वो सपारा पढ़ने गई हुई थी, फजर और खतीजा। और जो मेरा बेटा है वो मेरे पास बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि किस टाइम इंटरनेट हमारा जो है वो सही हो और उससे कार्टून लगे। अभी हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा है। ये देखिए मेरे टीवी पे अभी एरर आ रहा है। तो बच्चे मेरा बिल्कुल शोर कर रहे थे, तो अभी मैंने उन्हें चुप करके बिठाया है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो बस ये धड़ाधड़ रोने के उस पर लगी हुई थी। अभी मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप करवा के लिटाया है। दोपहर का खाना शाना बना के खा के अब मैं फ़्री हो गई थी। तो बस ऐसे ही दिन जो है वो गुज़र रहे हैं बड़े मज़े मज़े के। मेरी जो बेटी है वो दोनों बेटियों के पेपर्स हो गए हैं स्कूल से फ़ाइनल। बस अब देखिए उनका रिज़ल्ट कब आता है। इंशाल्लाह जब भी रिज़ल्ट आएगा उम्मीद तो है कि बहुत अच्छे मार्क्स से मेरे बच्चे पास नहीं बल्कि पोजीशंस लेते हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला से तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस दफ़ा भी उनकी ये जो पोजीशन है वो इंशाल्लाह अपनी पोजीशन पे वो कंटिन्यू अपनी पोजीशंस को रखें। और इस दफ़ा मैंने अपने इस बेटे को भी इंशाल्लाह स्कूल दाखिल करवा देना है। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जी उम्रे पे। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड का जो सफ़र है वो खैर खैरियत से हो जाए। अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी तो वो खैर तैयारियां वगैरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह 3 तारीख को जो है वो मेरे हस्बैंड ने जाना है और उसके बाद फिर 21 दिनों के लिए जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड से 21 डेज़ के लिए, मतलब इतना गैप आएगा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो अपनी फ़ैमिली है, मेरा जो मायका है वो पाकिस्तान में होता नहीं है। और जब से मेरी शादी हुई है मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई हूँ। और मुझे इसलिए भी ज़रूरत ज़्यादा फ़ील नहीं होती कि मेरी ये फ़ैमिली में, मुझे इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं फ़ील होती उनकी, या मैं उनसे उदास नहीं होती। एक तो मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और दूसरा ये है कि मेरी मदर जो हैं वो हर 3 माह 4 माह बाद पाकिस्तान आ जाती हैं, मेरे पास ही रहती हैं, काफ़ी टाइम मेरे पास रहती हैं। मतलब ज़्यादातर वो पाकिस्तान में ही रहती हैं, बाहर वो ज़रा कम ही रहती हैं। उन्हें ना बाहर की ज़िंदगी बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पसंद नहीं है। वो जब भी जाती हैं ना तो वो बस यही कहती हैं कि जी जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तान। तो इस बात की तो वाकई कोई दो राय नहीं है। आप सब छोड़ दें, आप अपने घर से ही 2 दिन दूर रह लेना तो आपका बस दिल करता है कि जी अब मैं अपने घर वापस जाऊं। तो इसी तरह मेरी अम्मी को पाकिस्तान बहुत पसंद है। मेरी अम्मी की जो मेरी जो ननियाल वगैरह है वो सारा जो है वो पाकिस्तान में ही होता है। तो वो मेरी खाला जो हैं उनके साथ बहुत अटैच हैं, वो बस पाकिस्तान आती हैं तो मेरे पास या खाला के पास ही रहती हैं। तो बस ये है कि ये रमज़ान भी इंशाल्लाह आने वाला है। रमज़ान की तैयारियां वगैरह जो हैं वो भी अब थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी माशाल्लाह। जब रमज़ान आने वाला होता है तो एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुकून सा फ़ील हो रहा होता है लाइफ में। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे एक अजीब सी खुशी और अजीब सा, जिसको कहते हैं ना कि सुकून महसूस हो रहा होता है कि यार एक बहुत एक नेक और पाक महीना आ रहा है। तो मुसलमानों के लिए तो ये महीना खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा पाक होता है। और इंशाल्लाह अभी हम लोग अपने वो व्लॉग्स भी बनाएंगे जिसमें हम सहरी और इफ्तारी वगैरह किया करेंगे। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे रूटीन शेयर करूँगी। अभी तो बहुत स्टार्ट है तो मुझे इसके कुछ समझ नहीं आ रहे हैं तरीके वगैरह कि किस तरह से करूं। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे एक दफ़ा उम्रा करके आ लेने दो, तो फिर इंशाल्लाह मैं ना तुम्हारे साथ मिल के ये इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलूँगा। तो बस वही उन्हीं का वेट है कि अब उन्होंने जाना है इंशाल्लाह। तैयारियां तो आपको पता है साथ ही साथ चलती रहती हैं। और वो जाएंगे तो फिर मुझे ये भी खुशी है कि उनके जाने की मुझे खुशी तो नहीं है हो रही, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान, तो जिसके लिए मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी ये छोटी बेटी जो है जब वो पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी चली गई थी, तो अब वो आई। अभी मैं बस कुछ भी नहीं दिखा रही आपको, मेरा इस तरह घर बिखरा हुआ था। तो बस बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो बस वही मैं अब क्या नाम है, मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। अब इंशाल्लाह रेगुलर मैंने व्लॉग बनाया करने हैं। आपको तो पता है जी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत 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 ज़्यादा है। तो बस आज मैंने ऐसे ही छोटा मोटा सा व्लॉग बना दिया, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे ये मज़ीद जो है वो व्लॉग बिल्कुल बनाने नहीं देगी। टाइम देखें जी, इस वक्त
3 हो गए हैं और बस आधे घंटे बाद मेरी बेटियों ने भी इस्तारा पढ़ के आ जाना है। तो बस अब खाना शाना तो मैं बना के फ्री हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी आज नहीं है। तो बेटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो मुझसे अब मज़ीद व्लॉग बनेगा भी नहीं, क्योंकि अब मेरी दूसरी बेटियां भी नहीं हैं जो उसकी टेक केयर कर ले। अब मैं अपने बेटे को भी सुलाना है, वो भी बिल्कुल इस टाइम नींद के उसमें है कि बस मामा मुझे सुला दे। बस अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं मज़े के वीडियोस और व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको भी मैं एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करूँगी। आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह बन जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है जब आप डेली व्लॉग्स डालते हैं, आपके व्यूवर्स आ जाते हैं, फिर आपको कमेंट्स करते हैं। और मुझे आप लोग भी बताएं कि मैं किस तरह के मतलब वीडियोस लेकर आया करूँ, किस तरह के आप लोग देखना पसंद करेंगे। बस यही है कि अभी स्टार्ट है तो इतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मज़ीद वीडियोस बनाती जाऊंगी उस तरीके से मुझे भी पता चलता चला जाएगा। अब मैं जी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त और अपनी अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे बच्चों को याद रखिएगा और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को खैर आफ़ियत से उम्रे पर लेकर जाएं और उनका उम्रा जो है वो कबूल करें। चलें जी, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।